चलिए सबको नमस्ते। चलिए भाई देखिए, ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे थे ना बच्चों। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक पहुंच गए हैं और वो पीपीटी के फॉर्म में पूरा प्रैक्टिस करवा चुके हैं आपको, सब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको मिल गया था ऑब्जेक्टिव में भी। और ऑब्जेक्टिव के बाद 0.2 स्टार्ट हुआ है और आज आपके सामने लेकर के आए हैं हर एक चैप्टर। जैसे मान लीजिए कि पूरे फिजिक्स में चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, 2, 3, 4, तो सबका जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर PYQ जितना भी पूछा है उस सब क्वेश्चन आपके पास अपने हाथों से लिख करके PDF फॉर्म में आपके सामने लाए हैं। आप देख सकते जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका ईयर भी लिखा हुआ है, कब पूछा हुआ है। ऐसे आपको अभी तक जितने भी चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, उसको अपने से हस्तलिखित नोट्स बना करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इसको ध्यान दें, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं। अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पाठ 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि आवेश के आयतन घनत्व का परिभाषा दे, कि आवेश का आयतन घनत्व क्या है। बहुत लोग सोच रहा है कि लाल पूरा एकदम है ना, लाल पीला सब एकदम डार्क करके ला रहे हैं भाई। तो एज यू तुम्हारी मर्जी भाई, तुमको देखते हुए ऐसा किया गया। तो पहला आवेश के आयतन घनत्व का परिभाषा दे। तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में जो आवेश उपस्थित रहता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। कितना सटीक आंसर लिखा हुआ है एकदम बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए कह रहा कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए देखिए प्रति एकांक आयतन में तो ऊपर मान लीजिए कि V है और नीचे Q है। टोटल आयतन ऊपर रहेगा और टोटल चार्ज नीचे रहे, टोटल चार्ज बाई टोटल आयतन, टोटल चार्ज बाई टोटल आयतन। तो बहुत अच्छा है। आगे ध्यान दीजिए इसमें कि मान लीजिए कभी कभी पूछता है बच्चों कि आयतन ही नहीं, आपको पूछा रैखिक आवेश घनत्व भी, आपसे पूछेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व भी। तो कुछ नहीं, आपको रटना नहीं है। देखिए किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में जहां आयतन है तो समझिए कि आयतनिक आवेश घनत्व हो जाएगा। और आयतन को हटा करके यहां पे मान लीजिए कि लिख देते हैं लाइन, रेखा है ना, तब क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। और यहां पे रख दीजिए मान लीजिए कि क्षेत्रफल पृष्ठ प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है ऐसे। नेक्स्ट इसका देख सकते हैं मात्रक कूलम्ब बाय मीटर क्यूब, बीमा भी लिखा हुआ है ATL-3 और सूत्र है Q/V। यही पूछता रेखिक का, तो रेखिक का हो जाता कूलम्ब बाय मीटर और बीमा होता ATL-1। अगर पूछता क्षेत्रीय, क्षेत्रीय मतलब पृष्ठीय पूछता, तो पृष्ठीय में होता Q/A। तो Q/A मतलब कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर। आप देखिए आपको कैसे पढ़ना है, सब्जेक्टिव आपको कैसे पढ़ना है। कोई भी एक क्वेश्चन है उसके दाएं बाएं पूरा झांक लेना है पूरा अच्छे से ना। जैसे मान लीजिए कि पूछा आयतन आवेश घनत्व, तो हो सकता पूछ दे पृष्ठीय आवेश घनत्व, हो जाए पूछ दे रैखिक आवेश घनत्व, तो इसके खानदान का जितना रिलेटेड आदमी है उस सभी से जान पहचान कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। 2120 में सब पूछा हुआ, जैसे 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है। क्या उसका आंसर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश द्वारा जितना बल अनुभव किया जाता है उसे उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब मान लीजिए सब क्षेत्र है मेरा है ना, अब इस क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश आ गया, अब उस पे उस जगह पे कितना बल लग रहा है ना, स्रोत आवेश द्वारा, वह उस पॉइंट का, उस बिंदु का क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ही सुटेबल आंसर लिखा हुआ है। आपको गैस, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इस सब के चक्कर में नहीं रहना। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन में हो सकता है ब्लास्ट भी कर जाए, परमाणु में फूट भी सकता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये एकदम है ना बहुत अच्छा है, कभी आपके धोखा नहीं दे सकता। हाथों से लिखा गया, खुद विश्वास करो, हाथ से लिख करके आपके सामने लाया गया है। विद्युत क्षेत्र के अंदर तो समझ रहे हैं एकांक धनावेश द्वारा जितना बल अनुभव किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, टोटल
बल और बाई को चार्ज, एकांक आवेश, एकांक धनावेश, तो बल बाई आवेश। कभी कभी पूछता है बच्चा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ चाहे बीमा बताओ, तो मात्रक बीमा आपको फॉर्मूला से निकल जाना है। कहीं भी आप फॉर्मूला याद कर लेते हो किसी भी चीज का, तो वहां से बहुत सारी चीजों का आप गणना कर सकते हो। कैसे? हमको फॉर्मूला याद है कि ऊपर बल है और नीचे मान लीजिए कि आवेश है, तो इसका यूनिट भी पता हो जाएगा, कूलम बाई, देखिए सॉरी एफ है तो न्यूटन, तो न्यूटन बाई कूलम, यहाँ पे गलती एम हो गया है ना, यहाँ पे सी लिख देना कूलम, न्यूटन बाई कूलम। बीमा पूछेगा तो बल का बीमा mL/t-2 और आवेश का बीमा 80 होता है, तो आप बता सकते हो यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा भी क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, 21, 20 सब पूछा हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन बाहर ही आने वाला नहीं है, आप जितना भी शेयर कर सकते हो, है ना, जितने भी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए 2022, 17, 20 तीन बार पूछा है, 17 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत कुछ नया भी मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत कुछ नया भी मिलने वाला है, तो समझिए। लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं, न तो नष्ट किया जा सकता है, न उसको निर्माण कर सकते हैं, दो बार लिखा गया है। उसको ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बस आपको देखिए वहां लिखा होता है क्या कि विद्यार्थी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आपको अपने शब्दों में देना है उत्तर। तो लेके चले जाता हो एटम बम, परमाणु बम, वो आपका शब्द है, ऐसा थोड़ा। आपका शब्द ये है जो अभी हाथों से लिख करके आपके सामने लाए हैं, ये है अपने शब्दों में। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश को ना तो नष्ट कर सकते, ना निर्माण कर सकते, ना बना सकते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। इस सब जानकारी आप जब लिखिएगा तो एक जो जांच करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा मेहनत किया है, अपने शब्दों में उतार दिया है, पिरोया है इसको। देखिए इसका खोज कौन किया था, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का खोज कौन किया था, याद कर लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका खोज किया था कि देखिए भाई, ब्रह्मांड में कुल आवेश हमेशा संरक्षित है। इस कथन को कौन बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कैसे भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ क्या थी, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है। कुल आवेश कितना हो गया, 0। तो कुल आवेश इधर भी 0 है और कुल आवेश यहाँ पर भी कितना है, 0, यानी कोई परिवर्तन हुआ नहीं। यहाँ भी संरक्षित पहले जितना था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही आवेश अभी भी है। तो आप ऐसे समझा सकते हो, लिख सकते हो, आपको एकदम 2 में 2 मार्क्स मिलेगा एकदम, है ना। राइटिंग ठीक रहेगा, आपका ढंग का आंसर है जैसे हम लिखे हैं वैसे, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। चलिए आपके डीके चंदन एजुकेटरी विकास सर, चलिए अब आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा है। कब पूछा है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा नहीं लेकिन आपको पता है 2020 में पूछा है और 2024 में पूछा है ना, 2020 और 24 कि दो समान विद्युत धन आवेश के निकाय के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचे। तो आपको पता है कि विद्युत बल रेखा खींचना है, तो आप समझो, मान लीजिए कोई आवेश ई प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, तो जो यहां से लाइन निकलेगा यहां से निकलेगा तो विरोध करेगा, इसको दोनों सेम है, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा, रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। चूंकि दोनों के दोनों जो आवेश है वो है धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। यहाँ से बेचारा जाएगा लेकिन देख करके उसको मुड़ जाएगा, ये भी जाएगा इधर ही लेकिन देख करके मुड़ जाएगा, वाह, ये भी जाएगा लेकिन देख करके मुड़ जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखा, किसके वजह से, धन आवेश की वजह से। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ये पूछा हुआ है 20 में और 24 में, तो आप याद कर लेना। हाँ, ये तो बड़ा एकदम अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी पूछा हुआ है 2016 में, 2016 में ही नहीं, ये पूछा हुआ है 23 में भी, है ना, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है कि परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक परावैद्युतांक को लिखे। आप क्या समझते हैं ना इस परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक परावैद्युतांक से। देखिए साफल लिखा हुआ है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक एवं निर्वात का परावैद्युतांक के अनुपात को, कोई माध्यम का परावैद्युतांक एम है और मान लीजिए निर्वात का परावैद्युतांक ई नॉट है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक, है ना। तो अपेक्षिक परावैद्युतांक समझ में आ गया। देखिए
कभी कभी पूछता है फॉर्मूला, आपको ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा यहाँ से वो भी हम लिख ही दिए हैं बगल में, क्या क्या ऑब्जेक्टिव इससे बन, आपको डबल फायदा हो गया, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का तो करा ही रहे हैं। अब यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये भी साथ में लिख दिया। पूछा ER का रिलेटिव यानी अपेक्षित परावर्तनांक, माध्यम का परावर्तनांक ऊपर और निर्वात का नीचे, तो एक चीज को समझना है ना। अब बताओ, चलिए अब देखो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। वायु का परावर्तन कितना होता है, वायु का ध्यान दीजिए, वायु के लिए अपेक्षित परावर्तनांक 1 होता है और जल के लिए कितना होता है 80, जल के लिए 80 याद कर लो और वायु के लिए 1। पूछो क्वेश्चन, जल का अपेक्षित परावर्तन कितना होता है 80, वायु का अपेक्षित कितना होता है 1। चलिए बहुत बढ़िया। अगर F नॉट है, अगर बल पे तो निर्वात में जितना बल लगेगा से ऊपर और माध्यम में जितना बल लगेगा से नीचे। लेकिन आप इसको मत याद करना, ठीक, आप इसे याद ही मत करो, आप याद कर लो किसी भी माध्यम का परावर्तनांक बटा निर्वात का परावर्तनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। परावैद्युत शक्ति क्या है, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता को वह अधिकतम मान, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को वह अधिकतम मान जो किसी भी पदार्थ को है ना या किसी परावैद्युत माध्यम को अचालक बना रहे। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता को वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहे। देखिए परावैद्युत माध्यम कभी कभी अचालक तो कभी कभी कुचालक, लेकिन कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितना वैल्यू रखा जाए मैक्सिमम, जहां तक वो अचालक बना रहे, तो उसी को बोलते हैं कोची परावैद्युत शक्ति। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं क्या चीज भाई, तो परावैद्युत शक्ति। जहां तक कोई भी परावैद्युत पदार्थ अपने अचालक गुणों को बरकरार रखे। क्या ऑब्जेक्टिव याद करना है इसका, एसआई मात्रक याद कर लो। परावैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक इसका होता है वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर। और वायु का परावैद्युतांक शक्ति भी याद कर लो कि वायु का परावैद्युत शक्ति कितना होता है 3 × 10 के पावर 6 वोल्ट बटा मीटर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया। ये पूछा 2024 में, लीजिए एकदम टटके एकदम है ना, एकदम टटका है बाबू, बस इक्कल भी नहीं। देखो किसी बंद पृष्ठ के अंदर में है ना 2 × 10 के पावर -6 किलोमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव रखा गया है, तो कुल फ्लक्स कितना होगा। आपको पता है कि द्विध्रुव में टोटल आवेश हो जाता है 0, एगो प्लस क्यू एगो माइनस क्यू, तो प्लस माइनस 0 खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, अब प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के पूरा 0 हो गया, तो कुल आवेश गॉस लॉ है ना, कुल आवेश और बटा में कुल आवेश और बटा में हो गया कुछ भाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कुल आवेश 0 हो गया, तो कुल आवेश 0 हो गया, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी फाई 0 हो गया। का भाई फाई 0। चलिए इसे पूछल क्वेश्चन है, नजरअंदाज कर ला तो समझ ला बिंदु नंबर गेलो तो है 2024 में है ना, लिख दिए। ये हाथ से लिख करके लाए हैं कि नजर न कोई लगा दे। कर किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब कोई वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, और उसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ कि जब इतना इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा। तो आपको भाई पता है कि देखो आप पढ़े हैं क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, कि कुल आवेश का फॉर्मूला होता है Ne। n क्या है, तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Ne, तो n कितने इलेक्ट्रॉन बताओ भाई 10 के पावर 19, तो 10 के पावर 19 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना 1.6 और 10 टू द पावर -90, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कुल आवेश आ गया। कोई वस्तु पर कोई आवेश नहीं था, आप दे दिए उसको इलेक्ट्रॉन बाहर से और ऋणावेशित हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, कितना इतना, कितना बताओ कैलकुलेशन करोगे भाई तो ये खत्म हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे 1.6 बचेगा, इतना -1.6 खत्म हो गया, देखिए खत्म, तो बचेगा 1.6। अब 1.6 माइनस में कि प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा और निकालेगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब दिन दहाड़े क्वेश्चन है बाबू, दिन दहाड़े एकदम आ जाएगा, एकदम छप जाएगा, वायरल क्वेश्चन एकदम, वायरल कुछ बोलता है तो नहीं वही चीज कर रहा है। लाल पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बस स्माइल
तुम्हारे डिमांड के अनुसार हम कलर कर दिए हैं। चलिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर इतना आवेश है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, आयतन आवेश, कुल आवेश बटा कुल आयतन, समझे। अब बताओ, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल सिग्मा हो गया। कुल आवेश दिया हुआ है, आपको पता है कि गोला के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर और 31.41, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तुम तो पाई का वैल्यू 3.41, जब काटोगे इसको तो कट जाएगा और वैल्यू आएगा कितना भाई, 10 के पावर -3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय तो स्क्वायर, आयतन है तो क्यू, अब अगर रखिए तब यह कूलम बाई मीटर हो जाता। इसको आपको देख लेना है एक बार ध्यान से, हर एक चैप्टर का मिलेगा, एक चैप्टर का आपको शॉर्ट वाला ऐसे ही लिख करके देंगे हम, टेंशन कर लेना है, जिंदा रहो तो अपने शर्मिंदा मत रहो, ठीक। आगे है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा फूक लेते हैं तन से इसको। पूछल क्वेश्चन है 12, 18, 19, 21, 21 में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में और 12 में, तो हो सकता है पूछ दे बड़ियो। ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसकी ऐसा ही मात्रा है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, दिखाई दे रहा है, ये सतह है, तो इस सतह के लंबवत जितने भी लाइन पास करेगा, कौन सा लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं, 20 को पास करेगा लंबवत, उसका फ्लक्स का वैल्यू 20 होगा। 25 को पास करेगा तो 25 होगा। जितने नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू परपेंडिकुलर एरिया, कुछ इंग्लिश में चले हल्का फुल्का, यानी किसी सतह के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉस करती है, पास करती है, उसी को बोलते हैं कौन सी, विद्युत फ्लक्स। पढ़ सकते हैं आप, विद्युत क्षेत्र में रखी हुई सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। 12, 18, 19 तक मोस्ट व्यू है। अच्छा, पूछा फ्लक्स के फॉर्मूला, तो फ्लक्स के फॉर्मूला होता है फाई बराबर E A cos थीटा, E A cos थीटा। देखो, हम तो सजेस्ट करेंगे ना भाई कि तुमको फॉर्मूला ही याद रहे, फॉर्मूला से सब कुछ मिल जाता है, फॉर्मूला से सब कुछ, कैसे, मात्रा, बीमा, तीमा, जीमा, सब। पहला यह है कि दिश राशि, सब सबको पता है दिश राशि, क्यों, कॉस वाला, यहाँ साइन रहता ना, साइन वेक्टर में पढ़े होंगे, क्रॉस में साइन और डॉट में कॉस, तो यह दिश राशि है, यह एक दिश राशि है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, कमेंट में बता देना है ना कमेंट में कि वोल्ट बटा मीटर किसका होता है। वोल्ट इंटू मीटर तो होता है भाई विद्युत फ्लक्स का, वोल्ट बटा मीटर किसका होता है। चलो ऐसा ही मात्रा समझिएगा भाई। बीमा इसका कैसे भाई, तो बीमा तो वोल्ट बटा वोल्ट इंटू मीटर, और नहीं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बिना है चलिए, तो बीमा हो जाएगा 1 L के पावर 3 T के पावर -3 A के पावर -1। याद कर लेना इसको भी। वैद्युत या फिर विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो इसको भी याद करना है, तो जरा ध्यान दीजिए। 2019 में पूछा है, 15 में पूछा है, 18 में पूछा है, चमक रहा है कि पूछ देगा 25 में भी, एकदम लो कर रहा है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, देखिए, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए, और दोनों को बहुत ही कम दूरी पर, दोनों को बहुत ही कम दूरी पर स्थापित कर दो, रख दो, जो निकाय प्राप्त होगा उस निकाय को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। बहुत बढ़िया बात है, लिखा हुआ है साफ है कि जब समान परिमाण के दो आवेश जो प्रकृति में विपरीत हो, समान परिमाण के आवेश जो प्रकृति में विपरीत हो को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। कब, आपको देखो, आपको यहां से भी सीखना है कि हम कैसे लिख रहे हैं, हमको क्या क्या चीज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। बहुत लोग बात घुमा घुमा के लिख करके भर देता है पेज, वैसे नंबर नहीं मिलता है। जांचने वाला पागल नहीं है, वो समझ जाता है कि हमको जो चीज चाहिए वो चीज लिखना होगा भाई। चलो 11 कुछ पूछी था बाबू, 11 पूछ रहा है कि विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखे। आपको तो मतलब इतना लिखा है, 11 गुण लिखवाया गया है, 11 को मैं 2 को याद कर लो, कोई 2-4 को याद कर लो।
विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, सब क्वेश्चन पूछ ले है, पहले ही बता दे रहे हैं, है ना, कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकल करके ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती है। पहले से निकलेगा और माइनस जाकर के प्रवेश कर जाएगा, है ना। दूसरा है कि विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करता, कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करेगा। हालांकि चाय जो है चाइना का देना है, कि चाइना ने छोड़ के चल गया बेचारा, हम लोग ढूंढ रहे हैं। ध्यान दो, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक पर समाप्त, बहुत बार विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप देखते हो कि मान लो कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे इधर से आगे मिल लिखे उधर जाके मिल जाएगा ना, गलत बात, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं कि बंद लूप का निर्माण कभी नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा बंद लूप का निर्माण? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तीसरा है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती रही, तो पूछता है 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ये भी ध्यान दो, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है भाई, इसका भी आंसर इसमें होगा, आगे ध्यान देंगे हम। तो चलिए 3 हो गया, आपको कम से कम 4 को याद कर लेना है, 4 को याद कर लो और लिखना वही गुण जो सबसे मतलब फेमस हो, हाईलाइट हो जबरदस्त, ताकि तो देखते हैं पता चले हाँ ये ठीक है। आगे पूछा किसी गॉसियन पृष्ठ में -q + 2q - q आवेश है, तो परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखो जब भी विद्युत फ्लक्स बोले तो हमेशा गॉस के नियम लगा दो कि टोटल फ्लक्स पूछे तो q इनसाइड, टोटल आवेश ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो टोटल आवेश ऊपर एप्सिलॉन नॉट नीचे, टोटल आवेश -q + 2q - q, माइनस 2 माइनस और 2 प्लस, खत्म, 0, कोई आवेश है ही नहीं अंदर, मतलब कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो आवेश 0, तो फ्लक्स भी 0। चला 13 क्या कह रहा है कि मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का मात्रक को बीमा, ये भी पूछा 18-19 में, ध्यान देना है। एप्सिलॉन नॉट, मुक्त आकाश का विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट पूछा, इसका मात्रा क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। हम सब कुछ बता रहे हैं कि बीमा कितना होता है, मात्रक कितना होता है और इसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है। देखो भाई एप्सिलॉन को बोलते हैं मुक्त आकाश का विद्युतशीलता, है ना, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, मात्रक देख सकते हो। अच्छा पूछता है ऑब्जेक्टिव में इसका मात्रक, तो ऑब्जेक्टिव इसको भी याद कर सकते हो तुम इसको ना, यानी Fm-1। चलिए बीमा याद कर, देखिए बीमा लिखा हुआ है -1 m - 1 l - 3 t4 a⁻²। ये पूछता है सब ऑब्जेक्टिव के लिए सब है, और 2 मार्क्स में पूछेगा तो भी बन जाएगा। आगे की विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को परिभाषित कीजिए और मात्रा को बीमा लिखना है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या है हम बताएं, एक +q एक -q, दोनों के बीच का दूरी जितना भी है, आपको करना क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश को लेना है और दोनों के बीच के दूरी को लेना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो मिल जाएगा कुछ ही विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको हिंट कर दिया आपको समझने के लिए। एक -q एक +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, l + l, फार्मूला हो गया 2ql, एक आवेश दोनों के बीच का दूरी, मात्रा कूलम × मीटर, क्यों यहाँ कूलम और लंबाई था मीटर, किलोमीटर, बीमा हो जाएगा ATL, ATL नहीं बची ATL। पूछा क्या है 2023 में, ये ज्यादा दीर्घ नहीं है, पूछा ही हुआ है, 23 से पूछा है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए ये सब मिल जाएगा, PDF भी आपको दे देंगे हम, है ना, टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा आपको, और PDF से आप याद भी कर सकते हैं, है ना। चलिए 14 हो गया, 15 ध्यान दा, 15 ध्यान दो बाबू, रवानी वाला ये सब करी थी हमने बैठ के, हाथवा से लिख के रहती है, जगह जगह लिखते हैं हाथवा से ना, लइकन के कैसा हूँ भलाई होवे, नंबर अच्छा आ जाए भाई। विद्युत बल रेखाएं दूसरे को लो, आइए गया कहिए रहे थे विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी पूछा हुआ कब
14 में, 18 में, 19 में, 23 में भी पूछा है। 23 पे लिखा हुआ है, 23 में पूछा है। क्यों नहीं काटता है? अगर काटेगा तो वहां पे दो दिशाएं संभव हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कैसे? कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों भाई? क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो रेखाएं खींची जा सकती है, और दो रेखाएं कटान बिंदु पर खींचेगा स्पर्श रेखा, तो विद्युत क्षेत्र के उस वहां पे डायरेक्शन में कितने? दो हो जाएगा। और दो डायरेक्शन हुआ तो मतलब गलत, असंभव है चीज कि एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र के दो डायरेक्शन हो जाए ना, गलत बात। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा, ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए नहीं काटता है कभी। और काटा तो दो क्षेत्र वहां पॉसिबल हो जाएगा, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव हो जाएगा, जो असंभव है इसलिए काटता ही नहीं। याद कर लो आप। जैसे लिखे आपको सीखना है कि लिख कैसे रहे हैं। आखिर हमको बताओ, हाथ से लिख करके आपके सामने लाने का पर्पस क्या है? कि आप यही शिक्षक को क्या चीज लिखना है, क्या छोड़ना है। 16 क्या करा है? लास्ट क्वेश्चन है कि गॉस के नियम को लिखे। ये भी पूछा है 24 में, 19 में, 20 में। 24, 19, 20 क्या पूछा है कि गॉस के नियम किसी भी बंद सतह से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/f गुना होता है। गॉस बाबा कहते हैं, बाबा मौसम कुछ बोल दो। गॉस बोलते हैं कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा। तो कुल फ्लक्स के लिए आपको याद करना है ना, कुल फ्लक्स की टोटल आवेश ऊपर और बटा में एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकलता है कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए नियम दिया है गॉस बाबा, है ना। आप देख सकते हो जितना भी क्वेश्चन आपके सामने है, इस सब आप ही के लिए करवाया गया, ताकि इसे देखो अच्छा लगा तो भाई, अगर अच्छा लगा आपका जो आपके लिए जो प्रयास किए वो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचा दो। आपके विकास दर हाथों से लेकर आपके लिए खाना लाए, जैसे आपके घरों में खाना मिलता है। तो 15 क्वेश्चन था, 1, 2, 3, 4, और सब अच्छा है तो भाई बता देना, ये आपके लिए लाया गया है। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट दूसरा वीडियो के इंतजार कीजिए, और दूसरा में मिलेगा आपको। अच्छा एक बात और, जो सेकेंड वीडियो आएगा इसका ना, उसमें क्या रहेगा, लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कि एक चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन सा बन सकता है, उसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपके सामने लाएंगे हम। देखो ऑब्जेक्टिव तो पहले ही हो गया, 2 मार्क्स वाला आज हो गया, लॉन्ग वाला हो जाएगा, फिर दूसरा में जाएंगे शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे करते करते पूरा पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हाथों से मिलेगा नोट्स, तो आपके पास नोट्स भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी कल। नमस्ते।